आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता तेजस्वी यादव इधर कुछ दिनों से बिल्कुल अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते दिख रहे हैं। जी हाँ, 5 जुलाई शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव ने राजनीति में अपने पिता के साथियों को याद करते हुए उन्हें सम्मान दिया और उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाए। आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो कौन से नेता थे जिनके सम्मान में अमर रहे का नारा लगाया गया? सुनिए पहले। शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। यहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। अब आप जान लीजिए, जिन दो नामों के आगे जी लगाकर अमर रहे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर तेजस्वी यादव ने सम्मान दिया। दरअसल ये दोनों नेता लालू यादव के राजनीतिक साथी रहे हैं। शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन दोनों को ही आरजेडी में दबंग नेता माना जाता था। शहाबुद्दीन का तो ऐसा आतंक था कि शहाबुद्दीन के नाम के आगे ही बाहुबली लगा हुआ था। पूरा सिवान शहाबुद्दीन के नाम से कांपता था। शहाबुद्दीन से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जिसे बिहार और खासतौर से सिवान के लोग शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। इसमें सबसे चर्चित है वो कांड जिसमें शहाबुद्दीन ने चंदा बाबू के 2 बेटों की तेजाब से नहलाकर हत्या की थी। ये वो समय था जब शहाबुद्दीन के सिवान में नहीं बल्कि पूरे बिहार में तूती बोलती थी। शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली सत्ता के संरक्षण में बेखौफ रहते थे। कहा जाता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान में एक पैरेलल सरकार चलाते थे। लालू प्रसाद यादव शहाबुद्दीन को अपना छोटा भाई मानते थे। कई रिपोर्ट से यह पता चलता है कि शहाबुद्दीन की कोठी पर कोर्ट लगता था, जहां वो जमीनों पर कब्जा, रंगदारी और हत्याओं के फरमान सुनाता था। शहाबुद्दीन का रौब ऐसा था कि पुलिस और प्रशासन उसके सामने बौने थे। वर्ष 2001 का एक वाकया है जिसमें शहाबुद्दीन ने एक डीएसपी को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार दिया था और उनके गुंडों ने पुलिस पर AK-47 से हमला किया था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उस समय हालात ऐसे थे कि स्थानीय पत्रकारों तक को उनकी खबरें छापने से डर लगता था। जाहिर है, चंदा बाबू जैसे साधारण लोग भला शहाबुद्दीन से कैसे लड़ते जिसे सत्ता का संरक्षण मिला हुआ हो। इतना ही नहीं, एक और नाम है जिसके लिए अमर रहे का नारा तेजस्वी यादव ने लगाया। जी हाँ, ये वही तस्लीमुद्दीन है जिसे लेकर कई विवाद भी थे। तस्लीमुद्दीन का नाम भी सीमांचल में आतंक का पर्याय था। कई विवादों से वे घिरे रहे थे, लेकिन एक विवाद 1996 में उनके बयान को लेकर हुआ था, जिससे गृह राज्य मंत्री की कुर्सी 1 महीने के भीतर ही चली गई। दरअसल कई गंभीर आरोपों के बाद भी लालू यादव ने इन्हें अपने साथ रखा, क्योंकि ये दोनों ही बिहार में मुस्लिम राजनीति की ताकतवर धुरी थे। इनकी राय टिकट बंटवारे में लालू मानते थे और लालू प्रसाद ने शासन करने के लिए यादव वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट बैंक को जोड़कर राजनीति की। इनके दिए हुए MY समीकरण के सहारे ही लालू यादव की पार्टी आज तक बिहार में राजनीति कर रही है। कहा तो यह भी जाता है कि लालू प्रसाद की मुस्लिम राजनीति को अररिया और उनसे जुड़े पश्चिम बिहार में तस्लीमुद्दीन संभालते थे और सिवान वाले इलाके में पूर्वी बिहार के इलाके को शहाबुद्दीन। जाहिर है, पिता की राजनीतिक सीख को तेजस्वी यादव आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी ये बखूबी जानते हैं कि उन्हें बिहार की सत्ता बिना मुस्लिम वोट के नहीं मिलेगी और यही कारण है कि वे अब इस चुनाव में शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन की छवि को ग्लोरीफाई करते हुए उनके वोट बैंक को खुश करने का काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जिन लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज थे, जो बिहार जैसे राज्य में सरकार के पैरेलल अपनी सरकार चलाते थे, जो पुलिस प्रशासन को अपनी पैरों की धूल समझते थे, उनके लिए अमर रहे और जिंदाबाद जैसे नारे लगाकर सम्मान देना चाहिए? जिन लोगों के कारण बिहार की छवि जंगल राज की बन गई थी, क्या उनके नाम पर वोट मांगकर दोबारा बिहार को जंगल राज बनाना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव? वो भी सिर्फ इसलिए कि आरजेडी को समुदाय विशेष का वोट मिल जाए। तेजस्वी यादव द्वारा शहाबुद्दीन के लिए अमर रहे जैसा नारा लगवाना हमें इमरान खान की याद दिला देता है, जिन्होंने पाकिस्तान के संसद में खड़े होकर ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया था। बिहार में कुछ महीनों बाद चुनाव है। ऐसे में बिहार की जिस जनता ने जंगल राज देखा है, वो वोट देने से पहले 100 बार जरूर सोचे कि क्या उन्हें अपहरण, लूट और हत्या वाला बिहार दोबारा चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। धन्यवाद।